जय हिंद दोस्तों, हम आ चुके हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग जानेंगे भारतीय नदी तंत्र। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तथा हम ये पूरा भारतीय नदी तंत्र आपको बताएंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय नदियां हैं, इसको दो भागे में बांटा गया है। भारतीय नदियां कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालयी नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। पहला है हिमालयी नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ किसे कहते हैं? वे नदियाँ जो बर्फ़ से निकलती हैं, मानो पहाड़ों से निकलती हैं तथा उसका जल स्रोत बर्फ़ होता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो किसी पहाड़ से नहीं निकलती हैं, उसका जो जल स्रोत है वो वर्षा का जल होता है तथा वह साल भर नहीं बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ सालों साल नहीं बहती हैं, वो कभी कभी गर्मियों के दिन में सूख जाती हैं। और हिमालयी नदियाँ ये सालों साल बहती रहती हैं, मानो वर्ष भर बहती रहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ को हम मौसमी नदियाँ भी कहते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में बाढ़ ला देती हैं और गर्मी के दिन में सूख जाती हैं। चलिए, जैसे कि हिमालयी नदियाँ में आता है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। हिमालयी नदियों में कौन कौन आता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। और प्रायद्वीपीय नदियों में महानदी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, ऐसी बहुत सी नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां जो दक्षिण भारत की ओर बहती हैं। चलिए तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ में पहला हम लेते हैं सिंधु नदी को। पहला लेते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी कितनी लंबाई है? यह 2880 किलोमीटर लंबी है। यह 3 देशों में बहती है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। यह कहाँ कहाँ बहती है? चाइना से निकलती है, इंडिया में एंट्री करती है और पाकिस्तान की ओर चली जाती है। और ये अपना पानी कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती है। इसका उद्गम देखा जाए तो कहाँ से है? इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? बोखरचू हिमनद। यह कैलाश पर्वत का ये एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू हिमनद, वहीं से निकलती है। तथा उसके पास में एक है मानसरोवर झील। कभी कभी पेपर में मानसरोवर झील देता है, बोखरचू नहीं देता है, तो हम मानसरोवर झील को ही लगाएं, क्योंकि ये सिंधु नदी मानसरोवर झील से भी कुछ पानी लेती है। चलिए तो देखते हैं। यह भारत में लद्दाख के दम चौक से प्रवेश करती है। यह भारत के लद्दाख में दम चौक से प्रवेश करती है। इसको हम दोस्तों नीचे मैप में भी बता रहे हैं, बनाए हैं नीचे यहाँ पर मैप, उसको हम दिखाएंगे आपको। सिंधु नदी का इस जल समझौता है। सिंधु नदी जल समझौता किसके किसके बीच में है? ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। सिंधु नदी जल समझौता किसके किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। 1960 ईस्वी में हुआ था। किसने कराया था? विश्व बैंक ने। किसने कराया था? विश्व बैंक ने कराया था। इस समझौता में हुआ क्या था? चलिए देखते हैं। सिंधु नदी की 6 सहायक नदियां हैं। तो जैसे सिंधु, ये देखिए मैप है, पहले देख लीजिए। ये जो यहाँ से निकल रहा है ना, यहाँ से ये है सिंधु नदी, ये है झेलम, ये है चिनाब, ये है रावी, ये है ब्यास, ये है सतलज नदी। सिंधु नदी की बाएं तरफ की सहायक नदियाँ देखिए, ये जा रही है सिंधु नदी, ये जा रही है ना, तो यहाँ पर हम खड़ा होंगे तो हमारा दायां तो इधर ही होगा, दायां तो हमारे यहाँ पर होगा ना, और बायां इधर होगा। तो हमारे बाएं की सहायक, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तथा दाएं की सहायक नदी है, कैसी नदी है? बहुत नदी है, लेकिन इम्पोर्टेंट एक ही है, श्योक नदी।
दाएं तरफ की सहायक नदी कौन सी है सिंधु की? सियुक नदी है। इस समझौता में हुआ क्या था, जो सिंधु झेलम चिनाब का है ना पानी, इसका 80% यूज़ पाकिस्तान करेगा, 20% यूज़ इंडिया करेगा। और जो उसके नीचे की सहायक नदियाँ हैं रावी, व्यास, सतलज, रावी, व्यास, सतलज, इसका 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, ये देख मैप तो देख ही लिए। ये जा रही है सिंधु नदी, ये है झेलम नदी। झेलम नदी ये हमारी बॉर्डर लाइन भी बनाती है। झेलम नदी ये हमारी बॉर्डर लाइन भी बनाती है पाकिस्तान से। चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी एक ऐसी सिंधु की सहायक नदी है जो वहाँ ये केवल इंडिया में ही बहती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इस सतलज नदी का उद्गम स्थल पूछ लेता है राकसताल झील। इसका उद्गम स्थल क्या है? राकसताल झील। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे तथा नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। हम वीडियो इसके आगे वीडियो में हम देखेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ के बारे में भी जानेंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आगे वीडियो नहीं बना रहे हैं। चलिए, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।